Let's crack UPSC CSE with India's largest online learning platform। तो स्वागत है आपका अनअकैडमी में। यहाँ आपको प्रोवाइड होगा डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। सो प्लीज डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर ऑसम वीडियोस एंड लेक्चर्स। So this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS। So ये मेरा WhatsApp नंबर है और यहाँ पे आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जिसे आप ज्वाइन करके PDF एंड अदर थिंग्स पा सकते हैं। चलिए, अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके ड्रीम यूपीएससी को पूरा करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी पे कोर्सेज की। तो अगर आप जैसे ही अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज लेते हैं तो आपके सामने 15,000 प्लस कोर्सेज खुल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे आप पॉलिटी के देख सकते हैं, ज्योग्राफी के देख सकते हैं, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ऑप्शनल, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, और आप मेंस आंसर राइटिंग के भी यहाँ पे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। सो इस तरीके से आपके सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं। 1 महीने का 8,000 से लेके 12 महीने का 44,000 तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। तो अब हम बेस्ट सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करते हैं, तो वो है आपका सबसे बेस्ट 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, जिसे आप ले सकते हैं 44,000 में, बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करके वो मात्र आपको पड़ेगा 39,600 रुपीज का। ठीक है, उसी तरीके से 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, जिसकी कॉस्ट है 64,000 और उस पर आलोक वाईटी कोड मिला के आपको वो पड़ेगा 57,600 रुपीज का। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपके प्लस कोर्सेज की फैसिलिटीज खत्म होती हैं, यानी आपकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। वहीं पे आगे आपकी बढ़ेगी आइकॉनिक की फैसिलिटीज, यानी पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और आपका पर्सनलाइज फीडबैक। ठीक है, तो देखते हैं आइकॉनिक में आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपका आइकॉनिक है जो सारी फैसिलिटीज को कवर करता है। तो 12 महीने का जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है वो आपका पड़ेगा 64,000 रुपीज का, जिसे आप आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करके कितने में पा सकते हैं 57,600 रुपीज का। सेम उसी तरीके से 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 99,000 का पड़ेगा, जिसपे आप आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करके उसे कितने में पा सकते हैं 89,100 रुपीज में। ठीक है, तो ये है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी स्पेशल क्लासेस और सब्सक्रिप्शन की क्लासेस खुल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी क्लासेस आपकी चलती रहती हैं। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लेट्स क्रैक इट। तो हमारा जो चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर एमसीक्यू कर रहे हैं। तो 15 और 16 के हम आज करेंगे। सैटरडे संडे के एक साथ नहीं आ पाए थे, इसलिए 15 16 का आज हम करेंगे, और 17 और 18 का कल आपको क्लब करके एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। तो ये मार्टिन लूथर किंग का एक कोट है, जिसे आप डेडिकेशन टू सर्विसेज में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत प्यारा कोट है ये। ठीक है, जिसे आप जीएस पेपर 4 में डेडिकेशन टूवर्ड सिविल सर्विसेज में, डेडिकेशन टू सर्विसेज में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। That not everybody can be famous, but everybody can be great because greatness is determined by service। तो अगर आप इसे वहां पे इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपका बेस्ट क्या कोट यूज हो पाएगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है AR 2770। ये रिसेंटली न्यूज में है, तो ये क्या है आपको ये बताना है। एक सन स्पॉट है, सुपर कंप्यूटर है, एक्सो प्लैनेट है या आर्टिफिशियल रडार है ये। सो ये आपका किस पोर्शन का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो AR 2770 आपका जो रिसेंटली न्यूज में है, ये क्या है, एक सन स्पॉट है। क्या है, सन स्पॉट। ठीक है, तो नासा के अभी सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने इसको ऑब्जर्व किया है। ठीक है, एक मेजर क्या है, सोलर फ्लेयर है, तो जिसके कारण बहुत सारी चीजें होती हैं चेंज। ठीक है, पृथ्वी पे और बाकी प्लैनेट्स पे भी। चलिए, तो वही अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये स्टैटिक आ गया। चलिए, वो करंट अफेयर आ गया तो ये स्टैटिक आ गया। चलिए, तो उससे रिलेटेड स्टैटिक का देखते हैं कि स्टैटिक क्या कहता है। तो स्टैटिक है
कि a sunspot in an area of sun that appears dark on the surface is relatively cooler than surrounding part. एकदम सही है. It forms a blanket that protects solar system from harmful cosmic radiations. ठीक है. In every such cycle the number of sunspots increases. नहीं, 11 साल इंक्रीज करेगा, 11 साल डिक्रीज करेगा, ये होता है. तो 3/3 जो है वो आपकी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, चलिए. तो सन स्पॉट इन एन एरिया इज अ सन, ठीक है, जो आपको डार्क अपीयर होगा और रिलेटिवली कूलर होता है सराउंडिंग पार्ट से. ठीक है, और ये क्या रहता है 550,000 किलोमीटर रेडियस तक का रहता है और क्या एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है दैट प्रोटेक्ट सोलर सिस्टम फ्रॉम द हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन. ठीक है, तो 11 साल का इसका साइकिल होता है, 11 साल बढ़ता है, 11 साल ये कम होता है. फिर से स्टैटिक का ही क्वेश्चन है ये, और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपकी किससे रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से. सोलर फ्लेयर से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इतने ही क्वेश्चन बनेंगे. और अभी हमने कुछ दिन पहले भी किया था कि हमने ये देखा था कि एक स्टडी में पता चला है, क्या स्टडी की गई है जिसमें ये स्टडी हो रही है कि सन का जो कोर है वो गर्म है काफ़ी, उसका सरफेस जो है वो कम टेम्परेचर है, बट उसका जो कोरोना है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये भी हमने अभी कुछ दिन पहले किया था. तो ये सब देखते हैं आप, सारे टॉपिक आपस में कोलैबोरेटेड होते हैं, तो इसी तरीके से मिक्स करके क्वेश्चन बन के आता है. तो करेक्ट बताना है हमें सोलर फ्लेयर्स के बारे में. तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन स्पॉट दैट कॉजेज ह्यूज एक्सप्लोजन, एकदम सही है. मे लीड टू सोलर फ्लेयर्स एंड स्टॉर्म, एकदम सही है. फिनोमिना इज कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन. तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो सोलर फ्लेयर रिजल्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कारण, जिसके कारण ह्यूज एक्सप्लोजन होते हैं, जिसके कारण सोलर फ्लेयर और स्टॉर्म आते हैं. और फिनोमिना कहा जाता है कोरोनल मास एक्सप्लोजन, जो अर्थ में रेडियो कम्युनिकेशन, जीपीएस और बाकी सबको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइस शेल्फ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. अब ये ज्योग्राफी का स्टैटिक क्वेश्चन है, बट थोड़ा करंट भी इसमें मिक्स है. चलिए, चलिए तो देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. आइस शेल्फ्स आर लार्ज फ्लोटिंग पीसेस आइस फॉर्म व्हेन अ ग्लेशियर, एकदम सही बात है. मेलेनिक आइस शेल्फ इन एलेंसमेर आइसलैंड रशिया, नहीं कनाडा में है. इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ये करंट का क्वेश्चन हो गया. ठीक है, चलिए. दिस हैज इंक्रीज कंसर्न ओवर रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस और ग्लोबल वार्मिंग, एकदम सही है. तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आइस शेल्फ्स क्या होते हैं, लार्ज फ्लोटिंग आइस स्पीशीज होते हैं. ठीक है, when glacier of ice sheet flows into the sea surface. अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मेलने आइस शेल्फ इन एल्सलमेरे आइलैंड कनाडा, ये ब्रोक हो गया है. ठीक है, तो ये किसको दिखा रहा है, आपके ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सब चीजों को दिखा रहा है. देख सकते हैं आइस शेल्फ ये रही, यहाँ पे ये थी. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सीरस इज आ, क्या है, कॉमेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है, एस्टेरॉइड है, या एक ऑल ऑफ द अबव है. चलिए, तो क्या है कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है. ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट है. ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट में है. ठीक है, कहां पे, एस्टेरॉइड बेल्ट में बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और 1/4 है अर्थ मून के. और अभी क्या है, रिसेंटली यहाँ पे ये फाउंड किया गया है हैव सॉल्टी वाटर अंडरग्राउंड. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझ में कुछ आ रही है. और इसे क्या कहा गया है, इसमें एक चीज है आपको ध्यान रखनी है, बड़ी प्यारी सी. चलिए, तो ओशन वाटर की बात की गई है, एक बिग रिजर्वायर है जहां पे सॉल्टी वाटर यहाँ पे है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। एक्टिव वॉल्केनो इंडोनेशिया, तो करंट और दोनों के दोनों आपस में मिक्स हैं, करंट और स्टैटिक दोनों मिक्स। चलिए, तो इंडोनेशियन एक्टिव वॉल्केनो माउंट शिनाबोंग इरप्टेड रिसेंटली, ठीक है। तो ये ठीक है भैया, अभी रिसेंटली इरप्ट हुए हैं ये भाई साहब, तो हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा है वॉल्केनो कैन इरप्ट व्हेन मैग्मा फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ मेंटल बेड्स राइजेस टू द सरफेस, ठीक है। चलिए ये भी सही है, वॉल्केनिक इरप्शन आर एक्सप्लोजिव, ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑलवेज है यहाँ पे लगा हुआ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गलत है, ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है, साइलेंट भी होते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड से ये, यानी ए विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। तो माउंट शिनाबोंग कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, रिसेंटली अभी इरप्ट हुआ है, ठीक है। और वॉल्केनो जो इरप्ट होते हैं व्हेन मैग्मा जो होता है वो बाहर आ जाता है अर्थ से, ठीक है। और आफ्टर इरप्शन इन्हें क्या कहा जाता है? मैग्मा को लावा कहा जाता है। सभी एक्सप्लोजिव नहीं होते, कुछ साइलेंट भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरा एरिया है वॉल्केनिक वाला, ये रिंग ऑफ फायर पे है, देख सकते हैं आप लोग। और ये सबसे ज्यादा दुनिया में एक्टिव वॉल्केनो का गढ़ है, ये आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा ये पूरा का पूरा एरिया जो जा रहा है, ये पूरा रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, पैसिफिक ओशन के साथ। और यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृषि मेघ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसे लॉन्च किया है। और दूसरा है ये फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर इन इंडिया, मतलब नेक्स्ट है इट एम टू मीट सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन सिस्टम। तो सेकंड एंड थर्ड इसका सही है, ए रॉन्ग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नहीं किया होगा, सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करेगी, तो आम बात है, ये सेकंड वाला इसमें गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर इन इंडिया लेके आना है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को इसमें एग्रीकल्चर वाले को थोड़ा इंप्रूव करने वाले की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट आपको इनकरेक्ट बताना है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम। तो अब ये करंट भी है, ये स्टैटिक भी है, ठीक, एक तरीके से दोनों में ही इसे देखा जाएगा। इनकरेक्ट बताना है। तो एनआरएस क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का टू प्रोवाइड रेलेवेंट एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। सो ये गलत है, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। तो सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, केवल सी इसका सही होगा, सॉरी इनकरेक्ट बताना है ना, हाँ तो ए करेक्ट, सही। चलिए तो ए ही केवल इनकरेक्ट है, वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से रिलेटेड। चलिए तो इसका होगा जो करेक्ट आंसर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तीनों स्टेटमेंट सही है, डी विल बी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, कुछ सोचने की बात नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, और फार्मिंग को मेन सोर्स रखना है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। चलिए तो सारे पॉइंट इसमें कर लिए हमने। नेक्स्ट स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन एंड इनिशिएटिव बाय नीति आयोग इस कोलैबोरेशन विद डेल टेक्नोलॉजीज, जिसने मिलकर इसे लॉन्च किया है। स्टूडेंट इनोवेटर्स को एटीएल अटल टिंकरिंग लैब टू वर्क क्लोजली विद डेल वॉलंटियर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्किल टू द स्टूडेंट, ऑल द ऑफ द अबव, सारी की सारी सही, ठीक है। डेल के साथ मिलके ही, नीति आयोग के इसके साथ ही मिलके इसे किया गया है, एकदम सही है। चलिए अब ये स्टैटिक ही आ गया, अब तो अटल इनोवेशन मिशन करंट कम बचा और अब ये स्टैटिक बन चुका है,
ठीक है, देखा जाए तो 2-4 साल से जब न्यूज़ में हो जाए तो उसके बाद वो स्टैटिक ही हो जाता है। करेक्ट बताना है, पहला एकदम सही है, सेकंड सही है, थर्ड नो फाइनेंशियल सपोर्ट। तो बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कैसे होगा बंधु, तो ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो 12 साल की एज तक के क्लास तक के 20 लाख 10 लाख रुपया दिया जाएगा एटीएल के थ्रू। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि, कई बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, कई बार कर चुके हैं, न्यूज में आता ही रहता है। लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, फैसिलिटेट करेगा कैपिटल वर्किंग 10,000 एक ईयर के टेन्योर के लिए। और लास्ट है कवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर इन अर्बन एरिया एक्सक्लूडिंग दोज ऑफ पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज। यार तीनों ही सही लग रही हैं, तीनों सही कैसे हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट पूछा है पर इसमें। पेरी अर्बन एंड रूरल एक्सक्लूडिंग नहीं, ये इंक्लूडिंग है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि ये इनकरेक्ट है। चलिए, तो सारी की सारी चीजें कर चुके हैं, सिड भी इसमें फाइनेंस करवाएगा, ठीक है, साथ में लग के। नेक्स्ट, एलिफेंट डे, एलिफेंट डे, गज दिवस। चलो, 15 अगस्त को नहीं 12 अगस्त को बनाया जाता है, पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट अपने आप ही सही है, कुछ कहने की बात ही नहीं है, मतलब सारा खेल पहले में ही था, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट, एमएसएमई रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम से रिलेटेड है। तो अनाउंस रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज इन 2019, 1 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख एलिजिबल जो है उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात है वन टाइम स्कीम है, लोन टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट कैन बी रिवाइज्ड विदाउट क्लासिफाइंग द एसेट ऑफ एनपीए। तो इसका होगा ऑल ऑफ द अबाव, सारी स्टेटमेंट सही है, रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम से रिलेटेड सारी सही है। चलिए, नेक्स्ट है ओसो वॉक, वन सन वन रूप वन ग्रिड इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये किसका इनिशिएटिव है ये देखना है, और क्या नाम है ये करना है हमें। चलिए देखते हैं। सो और बताना क्या है, इनकरेक्ट बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये गलत है, तो इनकरेक्ट ये है। दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तो वन इज द इनकरेक्ट, ए विल बी द आंसर। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इनवाइट किया है प्रपोजल फॉर वन सन वन रूप वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ठीक है, चलिए, तो बाकी दोनों पॉइंट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, ये आपको कहीं स्टैटिक बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में लगातार ये रहा है, तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट अगर देखें इसका, और पहले भी कई बार कर चुके हैं, एकदम सही है। शॉर्ट टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी लेके आता है, एकदम सही है। मिडेन जूलियन ऑसिलेशन इज मोर सिंपल, सिंपल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो 1 and 2 यानी बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, मिडल जूलियन ऑसिलेशन से रिलेटेड फिर से ये आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
सो क्या होगा इसका करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा हमारा, दैट विल बी डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव, सब के सब इसमें सही हैं, सारे के सारे सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, BRR, इसे कौन रिलीज करता है ये बताना है। इंटरपोल, WHO, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया। ठीक है, चलिए तो कौन इसको रिलीज करता है ये बताना है। तो इसको रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का नाम आपको ध्यान रखना है, ज्ञानेश्वर कुमार कमेटी। ज्ञानेश्वर कुमार कमेटी के नाम से ये कमेटी बनाई गई थी। MCA 21 पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सार्थक क्या है? सार्थक क्या है ये आपको बताना है। सबमरीन है, नैनो सैटेलाइट है, रोबोट है, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। पेट्रोल व्हीकल, पेट्रोल, तो सबमरीन, नैनो सैटेलाइट, रोबोट और ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल। तो क्या है ये? ये है आपका ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नशा मुक्त भारत कैंपेन। नशा मुक्त भारत कैंपेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। सारे के सारे इसमें सही हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड बाय। इसे किसने लॉन्च किया ये बताना है। नीति आयोग, डिफेंस, PMO या फिर इसरो ने? तो इसे किसने लॉन्च किया है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और मेनली प्रोक्योरमेंट के लिए ही रिलेटेड है ये। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी से ही रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन। चलो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फैसिलिटेट करती है लो इनकम स्टूडेंट को मास्टर डिग्री और PhD में। बैचलर डिग्री भी जो है वो इसके अंदर कवर होती है। ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट क्या है इसमें? सी आपका, क्योंकि बैचलर डिग्री इसके अंदर कवर नहीं होती है। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। ठीक है, और लो इनकम स्टूडेंट ताकि अपनी मास्टर और PhD डिग्री पूरी कर सके, और इसमें बैचलर लेवल के कोर्सेज इंक्लूड नहीं होते, नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम। चलिए नेक्स्ट, हॉर्नबिल, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी ये क्वेश्चन आता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है, फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीकन एंड एशिया। फॉरेस्ट इंजीनियर, फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। नारकोंडम बिल जो है फाउंड होती है आइसलैंड, नारकोंडम इन अंडमान सी। तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट। सारे की सारी सही है, कोई भी इसमें गलत है ही नहीं। ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट, सब सही है हॉर्नबिल से रिलेटेड। चलिए, तो कहाँ मिलती है? सब ट्रॉपिकल अफ्रीका, यहाँ पे मिलती है। फार्मर फॉरेस्ट कहा जाता है, फॉरेस्ट इंजीनियर्स कहा जाता है इन्हें, क्योंकि सीड्स को ये क्या करती हैं? डिस्पर्स करती हैं। ठीक है, चलिए, तो इंडिया, टोटल इंडिया में 9 तरीके के हॉर्नबिल स्पीड है, जिसमें से 4 वेस्टर्न घाट में मिलती है। ये सारी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है। ठीक है,
एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे किसने रिलीज किया ये आपको बताना है। नीति आयोग, ट्राइबल मिनिस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या पीएमओ। सोचने की बात ही नहीं है, कौन करेगा, आम बात है मैक्सिमम ट्राइबल मिनिस्ट्री ही करेगी इसको, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे एक ऑनलाइन डैशबोर्ड रिलीज किया गया है। इसमें क्या होगा कि पूरे की पूरी जितनी स्कीम्स चल रही हैं ट्राइबल से रिलेटेड, उन सब के बारे में ये दिखता रहेगा कि वहाँ पे किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने रिसेंटली 66 स्कोच गोल्ड अवार्ड पाया फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकलव्य मॉडल स्कूल पहले से ही चलाए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है। चलिए, नेक्स्ट है देखो अपना देश वेबिनार। देखो अपना देश वेबिनार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसको कंडक्ट कराया है। पहली चीज ये कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। ट्राइबल अफेयर क्यों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो ये गलत है। शोकेस इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकदम सही है। तो बी यानी 2 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो वही है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है। और उसके बाद 74th इंडिपेंडेंस डे और दुनिया भर की सारी चीजें वही घुमाना फिराना। अब इसमें क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स पर्सनालिटीज को दिखाया जाएगा। वेल्लू नायकर, क्वीन ऑफ शिवा, गंगा, बेंचिन हॉर्मोन, ब्रिटिश एडिटर, और रोयापुरम रेलवे स्टेशन, ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन होल इंडिया का, और मद्रास रेजिमेंट, ओल्डेस्ट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो बस ये सब कुछ पॉइंट है इनसे रिलेटेड, और इसमें कुछ इतना जानने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है कि कहां से किससे रिलेटेड थे, बस। और इन्होंने कौन से अखबार से रिलेटेड है, बॉम्बे क्रॉनिकल से, ठीक है। चलिए, किसने शुरू किया था, सर फिरोज शाह मेहता जी ने इसको शुरू किया था। चलिए, अब फिशिंग कैट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पिछले महीने भी फिशिंग कैट न्यूज में थी, और बीच बीच में न्यूज में आती रहती है बिल्ली। चलो, नॉक्टरल है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, सब कुछ खा जाती है। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसके हैबिटेट से रिलेटेड है। दो स्टेटमेंट तो एक तरीके से सब कुछ हैबिटेट से रिलेटेड है इसके, तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसकी, ठीक है। और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी इसमें है, वनरेबल में आ गई है, फ्रॉम एंडेंजर्ड टू वनरेबल में इसको डाल दिया गया। सो मेनली इसको देखिए कहां प्रोटेक्शन चल रही है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आरबीआई के ट्रांसफर से रिलेटेड है। पिछले साल पूरा बवाल ही हुआ था 1.76 लाख करोड़ को लेके, तो वही वापिस ये पूरा का पूरा है, ठीक है। देख सकते हैं, कुछ सोचने की बात ही नहीं है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है, कुछ सोचने की बात नहीं। कौन सा पैनल बनाया गया था उस टाइम, बिमल जलान पैनल, और आप मुझे बताएंगे एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, ठीक है। क्या नाम था उसका, चलिए मैं बताता हूं, रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अंदर यह कहा गया था कि भैया जो भी पैसा कमाए आरबीआई वो क्या करे, हर 5 साल में 5 ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया करे, ठीक है। वही थी पूरी की पूरी बात। तो 1.76 पहले ही दे चुका है लाख करोड़, और वापिस और पैसा कुछ दे रहा है 57,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, अभी वेस्ट एशिया में रिसेंटली इजराइल की डील हुई है किसी के साथ, ठीक है। तो किसके साथ हुई है, जिसके कारण फिलिस्तीन वालों को बड़ी दिक्कत है, ठीक है। फिलिस्तीन वालों को क्या दिक्कत है, फिलिस्तीन को दिक्कत है, ठीक है। तो किसके साथ हुई है, यूएई के साथ हुई है, ठीक है। चलो, सो इजराइल और यूएई के बीच में पीस डील हो गई है। ये तीसरी कंट्री है, पहली अरब कंट्री है, उससे पहले इजिप्ट के साथ हो चुकी है और जॉर्डन के साथ हो चुकी है, ठीक है। चलिए, देख सकते हैं हम लोग कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। ये रहा इजराइल, ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा रामल्ला, फिर उसके बाद बेथलेम, ये भी, ये रहा आपका जेरूसलम, फिर उसके बाद आपका और कुछ ये तेल अवीव, ठीक है।
फिर ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये रही गाजा पट्टी, ठीक है, गाजा स्ट्रिप, ठीक है। चलो तो ये सब आप देख सकते हैं, ये रहा डेड सी आपका, चलो ये रहा जॉर्डन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, यूज माय कोड आलोक YT टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की क्वेरी है। सो लेट्स क्रैक इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।